जीनत खान, आप देख रहे हैं 29 इंडिया न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। इंदौर के LIG कॉलोनी में हाउसिंग बोर्ड द्वारा अवैध निर्माण पर कार्रवाई करने के लिए दलबल पहुंचा, जहां रहवासियों द्वारा कार्रवाई का विरोध किया गया, तो वहीं विधायक महेंद्र हाडिया के पहुंचने और उनके द्वारा दी गई समझाइश के बाद कार्रवाई की गई। हाउसिंग बोर्ड डिप्टी कमिश्नर यशवंत गोरे ने जानकारी देते हुए बताया कि LIG कॉलोनी के लक्ष्मी चंद जैन और यूसुफ अली ने MOS को लेकर उनके अवैध निर्माण पर उच्चतम न्यायालय ने कार्रवाई के आदेश दिए, तो उन्होंने न्यायालय में दूसरे अवैध निर्माणों पर भी कार्रवाई करने की बात कही, जहां उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद हाउसिंग बोर्ड दलबल के साथ गुरुद्वारे के समीप करीब 100 से अधिक दुकानों और भवनों पर रिमूवल कार्रवाई करने पहुंचा, जहां रहवासियों ने रिमूवल का विरोध करते हुए जमकर नारेबाजी की। इस दौरान 2 थाने का पुलिस बल मौके पर पहुंचे और स्थिति को काबू में किया। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 5 के विधायक महेंद्र हाडिया भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने डिप्टी कमिश्नर, रहवासी गण और क्षेत्रीय पार्षद के साथ बैठकर विरोध करने वालों को समझाइश दी, जहां बैठक के बाद तय हुआ कि फिलहाल 2 मकानों पर कार्रवाई की जा रही है, वहीं बाकी के अवैध निर्माणों पर आगामी दिनों में रिमूवल कार्रवाई होगी। वहीं डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि लक्ष्मी चंद और यूसुफ अली के अवैध निर्माण पर आज कार्रवाई हो रही है, अन्य लोगों को समय दिया गया है, लिहाजा आगामी 6-7 दिनों में यह कार्रवाई पूर्ण हो जाएगी। ये माननीय उच्चतम न्यायालय ने 31 जनवरी 2020 को ये निर्णय दिया था कि जो भी हाउसिंग बोर्ड ने आवंटन खुली भूमि के किए हैं वो सब निरस्त किए जाएं, क्योंकि वो मध्य प्रदेश प्रकोष्ठ भवन अधिनियम 1976 के प्रावधानों के विपरीत है। यहाँ पर उल्लेखनीय ये रहेगा बताना आपको कि यहीं के 2 नागरिक लक्ष्मी चंद जैन और यूसुफ अली अग्रवाला, ये दोनों ही माननीय उच्चतम न्यायालय गए और आपस में ये कहा कि भाई ये कार्रवाई अगर उनके साथ हो रही है तो पूरी जो कॉलोनियाँ हैं उन सब में भी अगर इस तरह की कार्रवाई हुई है तो वहाँ भी ऐसी ही कार्रवाई की जाए। तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने ये कहा कि भाई ठीक है, अगर ये कार्रवाई इनके खिलाफ़ हो रही है तो सभी के साथ की जाए। तो चूंकि उच्चतम न्यायालय का आदेश है तो उसका पालन करना हम सबका कर्तव्य है। तो माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए ये रिमूवल की कार्रवाई आज की जा रही है। और कहाँ पर हो रही है कार्रवाई? ये कार्रवाई देखिए, पूरे जो हमारा LIG कॉलोनी है इसमें जो ये वाला पार्ट है जहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ, क्योंकि यही LIG ब्लॉक को हमने उसे मेंशन कराया था, तो ये LIG में जितने भी मकान होंगे 100-150 हैं आगे पीछे जहाँ भी निर्माण हैं। मुख्य मार्ग पे कुछ दुकानें बना ली हैं लोगों ने जो कि अवैध हैं, माया मेडिकल वगैरह जो आपने देखा होगा, तो वो सब हटाएंगे। ये हाउसिंग बोर्ड की ज़मीन है क्या सर? हाँ, ये हाउसिंग बोर्ड की ज़मीन है। बस हम लोग ये चाहते हैं हमारे मकान सुरक्षित रहे, हम कोई अवैध में नहीं है। हम हाउसिंग बोर्ड से भी खरीद के बैठे हैं, नगर निगम से भी खरीद के बैठे हैं, तो हम लोगों को कोई अवैध नहीं है जो आए दिन लोग धमकाने आ जाते हैं। हाँ, जो जिसकी लड़ाई है उन्होंने करी है, उसके पीछे हम 256 लोग थोड़ी परेशान होंगे। खरीदे हुए हैं, वो तो पता नहीं कितने साल की लीज है, पर खरीदे तो दोनों तरफ से है ना, नगर निगम की भी रजिस्ट्री, हाउसिंग बोर्ड की भी रजिस्ट्री। क्यों बेचा हम लोगों को? क्यों बेचेगा ये मकान? अगर खुद के ही रखने थे तो। आज इंसान रह रहा है, जैसे तैसे कमा रहा है, उसकी लोन भर रहा है, और आए दिन ये टेंशन हो जाते हैं हम लोगों पे। कितने लोग तो इसके पीछे यहाँ पे एक्सपायर हो चुके हैं। मेरे पापा 13 अगस्त को मेरे पापा का कार्डियक अरेस्ट। सुनिए, आप इस मामले को लेकर के आप और कहीं कार्रवाई करेंगे? हाँ बिल्कुल, पूरा हाउसिंग मतलब हम लोगों के अध्यक्ष हैं जो इस कॉलोनी के, वो जरूर इस पे कुछ ना कुछ कार्रवाई करेंगे। हम अपने घर ऐसे नहीं जाने दे सकते। हाँ जी, ये 4 ईयर्स से इन लोगों का ऐसा है। यहाँ पे हम लोग को हमेशा ये लोग टॉर्चर करते हैं। आके कभी हाउसिंग बोर्ड का हम लोगों को नोटिस आता है तो हम लोग लेते नहीं, क्योंकि हम लोगों के खरीदे हुए मकान है यहाँ पर, और कम से कम 60 ईयर से हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं। हमारी माताजी थे, हमारे ससुराल वाले सब रह रहे हैं, उनके बहुत मुश्किल से खरीदे हुए घर है। सबके पास ऐसा नहीं, रजिस्ट्री वगैरह सब है, लेकिन आए दिन इन लोगों का परेशान करें। इन लोगों को तुम लोगों को किराया देंगे, हम तुम लोगों को जहाँ पे जाओगे वहाँ का रेंट देंगे, और यहाँ से तुम लोगों को जब 15,000 रुपये दे दें, नहीं तो तुम लोग खाली कर दो। 15-15 हज़ार रुपये लेके वही कीमत है तुम लोगों
के मकानों की। तो ऐसे चावल हमको 4 ईयर से ये लोग परेशान कर रहे हैं। कभी भी कोई आ जाता है तो हाउसिंग बोर्ड वाला उठ के आ जाता है, या तो कहीं बोलते हैं यहाँ से हमको कमिश्नर कैसे नोटिस आया, यहाँ से आया वहाँ से आया, मतलब हम लोग लेकर मतलब सब परेशान है यहाँ पर। कार्रवाई तो अब देखिए ना, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप बोलते हैं सामने के 2 मकान तोड़ने आए, अगर आप सामने के 2 मकान तोड़ने आए और यहाँ का नीचे का तोड़ने आए तो हमारी तो पूरी बिल्डिंग हिलेगी सर, क्योंकि बहुत पुरानी बिल्डिंग है हम लोगों की, 60 साल पुरानी बिल्डिंग है। अगर नीचे का ये लोग तोड़ते हैं तो ऊपर का तो टूटेगा ही ना, मतलब रहने वालों को वो तो हिलेगा मकान। अगर करोगे तो ऊपर वाला आरती अरोरा। ये देखिए विवाद बहुत दिनों से चल रहा है और हाउसिंग बोर्ड चाहता है ये मकान सब टूट जाए, ये सब मकान खतरनाक है जो आप दिखा रहे हो हाउसिंग बोर्ड के हिसाब से, और यहाँ पे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया जाए। इन लोगों के साथ रजिस्ट्री है और 45 साल की लीज भर रखी इनने। हमने सोचा कि इन रहवासियों के साथ हाउसिंग बोर्ड बैठे एक प्रपोजल लेकर आए कि इनको कहाँ जगह देंगे, कितना मकान देंगे, उसके बाद कार्रवाई हो। और उस बीच में कोई 2 लोग सुप्रीम कोर्ट में चले गए। मैंने कहा जो सुप्रीम कोर्ट में गए, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, अब उन लोगों के एमओएस तोड़ दो, बाकी के लिए आप रहवासियों से बैठ के बात करो। तो वो गए हाउसिंग बोर्ड के कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, वो गए देखने कि कौन सा तोड़ना कौन सा नहीं तोड़ना। मैंने बैठ के हाउसिंग बोर्ड के डिप्टी कमिश्नर से इनकी बातचीत करा दी थी रहवासियों की। इनका एक जगह जाके समझौता हो गया था। अब चूँकि मालिक तो यही है ना, मकान भी खतरनाक नहीं है। मैंने बोला था नेहरू नगर की जो 11 मल्टी हैं वो कभी भी कोलेप्स हो सकती हैं। मैंने कहा पहले आप उनको हाथ में लो और वहाँ पर आप इस प्रकार का प्रपोजल वहाँ के रहवासियों के साथ बैठकर तय करो, ताकि वो बिल्डिंग जो कभी भी टूट सकती है वो से जनहानि से बचा जा सके। किंतु अब हाउसिंग बोर्ड यहाँ के रहवासी साथ में बैठ कर बातचीत करेंगे, कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। क्या निर्णय निकला अभी आप लोगों ने? अभी रास्ता नहीं निकला कि कुछ लोगों का जो एमओएस है वो हटाएगी हाउसिंग बोर्ड, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में गए थे उनका आदेश का परिपालन भी होगा, और बाकी जो 300-400 रहवासी जो यहाँ रहते हैं उनके साथ बैठ के हाउसिंग बोर्ड तय करे कि आगे क्या करना है, किस तरह का प्रपोजल लेकर आते हैं। जी डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि न्यायालय ने सभी मकानों के लिए कहा है, बाद में जब वो 2 लोग गए थे हाँ। तो सभी मकानों को लिखे कार्रवाई के लिए कहा था। न्यायालय ने देखो न्यायालय का आदेश एमओएस के प्रति है, न्यायालय का आदेश मकान के प्रति नहीं है। मकान की रजिस्ट्री हाउसिंग बोर्ड ने स्वयं ने करी, इनको 45 साल की लीज पीरियड हाउसिंग बोर्ड ने स्वयं ने करी है। ये रहवासी मेंटेनेंस का पैसा भरते हैं, हाउसिंग बोर्ड मेंटेनेंस करती नहीं है। रहवासी अपने खर्चे से पूरी बिल्डिंग का मेंटेनेंस करते हैं। देखिए असल बात तो ये है कि ये प्रॉपर्टी अरबों की हुई है और हाउसिंग बोर्ड यहाँ तोड़कर नया कॉम्प्लेक्स बनाना चाहता है और अरबों रुपए कमाना चाहता है। कुल मिला के मसला ये है। हम चाहते हैं कि आप रहवासी को साथ लेकर कोई प्लान बनाओ, आप भी कमाओ, रहवासी भी सुख और शांति से रह सकें।